बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज हम मौजूद हैं मकबरा जहांगीर पे। तो चलिए कुछ व्यू आपको दिखाते हैं और थोड़ा बहुत जो हम घूमने आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसा कि मौजूद हैं हम जी अकबरी सराय में। तो ये मेरे पीछे जो गेट है ये आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं और एग्ज़िट का भी यही आपका पॉइंट है। और यहाँ चारों तरफ इसको अकबरी सराय बोला जाता था। इसके चारों तरफ एक कमरे बने हुए हैं, बिल्कुल तकरीबन 180 के लगभग, जो कि हिस्ट्री में लिखा गया हुआ है वो कमरे मौजूद हैं। अगर मेरे पीछे आप देखें तो एक वो भी दरवाज़ा है लेकिन फ़िलहाल बंद है। मेरे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक मस्जिद मौजूद है और यहाँ पे एक चारदीवारी है। अगर आप मकबरा जहांगीर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दाखिली दरवाज़ा है। इसको इस्तेमाल करके आप फिर आपको एक इसी तरह का व्यू नज़र आएगा। तकरीबन ये गार्डन टाइप जगह और इसी तरह का ये जो रास्ते बने हुए हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। उस दौर में तकरीबन 10 लाख की लागत से बनाया गया था। मकबरा जहांगीर और मकबरा आसफ खान के दरमियान एक अहाता जिसके चारों जानब कमरों की कितारें हैं अकबरी सराय कहलाता है। शहनशाह शाहजहां के दरबार के एक तारीखदान मुल्ला अब्दुल हमीद अपनी किताब बादशाह नामा में सराय को जल्लोहाना रोज़ा के नाम से मसूम करता है, जिसके मैनी है मकबरे का मुंसलिक का अहाता। सराय के अहाते के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है जिस पर चारों तरफ छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। सराय में अमूमी मुगलिया तर्ज के 2 बड़े दरवाजे जानब शमाल और जनूब वाक़या है जिनकी आराइश व नकाशी फ्रेस्को और गालबकारी से की गई है। इनकी निकाशी और तर्ज तमीर से मालूम होता है कि दरवाजे और अकबरी सराय एक ही वक्त में यानी दौरे शाहजहानी में तमीर किए गए हैं। सराय गालबन ज़ाहिरीन के लिए या मकबरे के देखभाल के अमले के लिए बनाई गई थी। सराय के मगरबी सिमत कमरों के दरमियान 3 शानदार गुंबदों वाली एक मस्जिद है जिस पर बैरूनी सिमत संगे मरमर की जड़ाई से मज़य्यन संगे सुर्ख लगाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों को दीवारी नकाशी और गालबकारी से सजाया गया है जिसके आसार अब मादूम हो चुके हैं। रंजीत सिंह ने अपने दौर में सराय को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया था। उसके एक गैर मुल्की फौजी अफसर ओमस, जो कि अमाइस मूसा फिरंगी के नाम से भी जाना जाता है, इस सराय में अपनी प्लाटून के साथ रिहाइश पजीर रहा। इब्तदाई अंग्रेज़ उहद में सराय को रेलवे के लिए कोयले के गोदाम में तब्दील कर दिया जी। तो अभी हम किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं और मेरे साथ हैं जी हमारे प्यारे स्मारक भाई और भाई अब्बास मेरे साथ मौजूद है। तो चलिए इनके साथ मकबरा घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन अभी हम मकबरा जहांगीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे फातिहा कहते हैं और फातिहा कहने के बाद दोबारा से आपको मैं यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ का जो भी आर्किटेक्चर है और उस दौर का डिज़ाइन और फ़न तमीर, वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री के हवाले से अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे सकूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मुग़ल शहनशाह जहांगीर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस लाहौर आते हुए राजौरी के मकाम पर फौत हुआ। उसको मलका नूरजहां के मलकीती वसी और अरीस बाग दिलकशार में दफन किया गया। ये बाग उस वक्त शहर लाहौर से तकरीबन 5 किलोमीटर शमाल मगरब में रावी के किनारे वाक़ था। इसके गिर्द बुलंद फसील बनी थी। मकबरा इसके बेटे और जानशीन शहनशाह शाहजहां ने बनवाया। ये मकबरा 1637 ईस्वी में तकरीबन 10 लाख रुपए की हती रकम से 10 बरस में मुकम्मल हुआ। मकबरा जहांगीर नहायत खूबसूरत तारीखी इमारत है और लाहौर की तारीखी अजमत का सबूत है। ताजमहल आगरा के बाद ये मकबरा बरसगीर पाक व हिंद में मुग़लों की लासानी इमारत है। मकबरा जहांगीर मुरब्बा शक्ल इमारत है जिसकी हर सिमत
267 फीट है। मकबरे के चारों इतराफ का दरमियानी हिस्सा आगे बढ़ा हुआ है। मकबरे की इमारत तकरीबन 4 फीट ऊंचे प्लेटफार्म पर बनाई गई है। इमारत के बरूनी इतराफ और मीनारों के नीचे वाले हिस्से पर संगे सुरख लगाया गया है। संगे सुरख के सिलों पर संगे मरमर से आराइशी का काम किया गया है। चारों कोनों पर हिश्त पहलू 5 मंजिला और तकरीबन 100 फुट ऊंचे मीनार हैं, जिन पर संगे मरमर और पीले पत्थर से लहरिया बनाया गया है। इस इमारत के गिर्द कालबूती छतों वाले बरामदे बनाए गए हैं। इमारत के अंदर की तरफ फूलदार अंदाज में दीवारों पर नक्काशी की गई है। कब्र का तवीज़ संगे मरमर से आरास्ता है, जिस पर कीमती पत्थरों से जराई और अल्लाह के सिफाती नाम कुंदा किए गए हैं। मकबरे को रंजीत सिंह से पहले 3 हुक्मरानों में से एक लहना सिंह के हाथों शदीद नुकसान उठाना पड़ा। खुद रंजीत सिंह ने इसके खूबसूरत आराइशी पत्थरों को उखाड़कर अमृतसर में सिखों के गुरुद्वारे में इस्तेमाल किया। हुकूमत बरतानिया ने 1889 से 1890 में इस मकबरे की मरम्मत शुरू की और क़याम पाकिस्तान के बाद भी मरम्मत का काम वक्तन फ़वक्तन जारी है। तो जैसा कि अभी हम फातिहा कह के बाहर आ चुके हैं, तो अभी घूम फिर रहे हैं और मेरे साथ स्मारत भाई कुछ तस्वीरें कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें सही आ रही हैं? बिल्कुल सही आ रही हैं। ज़बरदस्त। अच्छा स्मारत भाई, ये बताएं, अगर आप उस दौर में बादशाह होते तो क्या बनाते हैं? सब कुछ बनाते हैं। क्या क्या अपनी सहूलत के बादशाह ने बनाया वो हमने बनाना था। बस आपने वही बनाना था, कोई अलग चीज़ डिफरेंट? बस जो हमारा काम था हमने वही करना था उस दौर में। कौन सा? जो काम होते हैं करने वाले और कौन से। कितनी शादियां करनी थी? चले ये बता दें कि बहुत सारी शादियां करनी थी हमने। कितनी? बहुत सारी। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि मेरे पीछे आप ये एक मजबूत और काफ़ी मोटी किस्म की दीवारें देख सकते हैं। ये जो मकबरा था उसकी दीवारें थी, 4 दीवारी थी। ये अभी तक कायम दायम है। तकरीबन 1600 ईस्वी में इन चीज़ों को बनाया गया था, बिल्ड किया गया था और अभी 2022 चल रहा है, लेकिन ये अभी तक कायम है। लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे अदारों की तरफ से कहा जाता है जो कि इन्हें देखते हैं ज़माना कदीम की चीज़ों को, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पे कुछ नज़र करम नहीं हुआ। इनको दोबारा से बिल्ड करने की या कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं की गई, तो ये अभी बिल्कुल हस्ता हाल है। तो चलिए चलते हैं मकबरा नूरजहाँ की तरफ। ये तो मेरे साथ स्मारत भाई हैं, वो हमें कुछ पोल्ट्री सुनाने की कोशिश कर रहे थे, तो चलिए इनसे सुनते हैं। जी फरमाएं। कहते हैं कि जब अपने परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, अच्छा, तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। ये शेर है कि सबक सुना रहे हैं हमें? ये आपको मैं सबक बता रहा हूं। शायरी वाले अंदाज में सुनाए ना। तो ये क्या मैंने एक बार दोबारा से सुनाए। जब अपने परिंदे अच्छा किसी और के दाने के अच्छा आदी हो जाएं, वाह वाह, तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। क्यों? वजह? अपने दाने मुक्के ने जो बाहर दाने खाने जाके। ये तो अभी हम मकबरा जहांगीर से वापस बाहर निकल चुके हैं। अभी मकबरा नूरजहाँ पे जाने का इरादा है, तो चलिए स्मारत भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो बाइक लेके आ चुके हैं, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। नूरजहाँ के मीज़ार पे आ चुके हैं, मकबरे के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़े हैं, बाइक खड़ी करके अंदर जाने की तैयारी है यहाँ से। महरुन्नसा यानी कि नूरजहाँ मिर्ज़ा ग़ियास की बेटी थी। यह खतून चौथे मुग़ल हुक्मरान नूरुद्दीन जहांगीर की चहेती बीवी थी। वो जहांगीर की वफ़ात के बाद 18 साल तक जिंदा रही और 1645 ईस्वी में 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उसने साल हा साल शहनशाह हिंदुस्तान के दिल पर हुकूमत की। उसका नाम जहांगीर के सिक्कों पर भी कुंदा किया गया। ये मकबरा गालबन उसने अपनी ज़िंदगी में 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल करवाया। इस पर 3 लाख रुपए लागत आई। मकबरा 158 फीट चकोर चबूतरे पर तमीर किया गया है। मकबरे की चकोर इमारत 134 फीट पर मुहित है। कालबूती छतों वाले तमाम कमरे संगे मरमर से मुज़य्यन हैं, जिस पर फूलकारी का काम था, जिन्हें सिख ओहदे हुकूमत में उखाड़ दिया गया। अंदरूनी फर्श पर संगे मरमर और बैरूनी चबूतरे पर संगे
इब्रा और बैरूनी दीवारों पर संगे सुर्ख लगाया गया था। इस पर संगे सुर्ख, संगे मरमर, काले और पीले पत्थर से सजावट की गई थी। मकबरे का दरमियानी मरहबी हिस्सा संगे मरमर से मुज़य्यन फर्श पर मुश्तमिल है, जिस पर 2 कब्रें हैं, एक मलकाई नूरजहां और दूसरी इसकी बेटी लाडली बेगम की है। ये फर्श 1912 में दिल्ली के हकीम अजमल खान ने बनवाया। संगे मरमर का तवीज़ कारीगरी से तैयार किया गया है, जिस पर अस्माए हसना कुंदा किए गए हैं, जैसा कि जहांगीर और आसफ खां की कब्र के तावीज़ पर कुंदा किए गए हैं। रंजीत सिंह की हुकूमत के दौरान पूरा मकबरा और इसके आराइशी पत्थर उखाड़ दिए गए और इसका ज़ेरे ज़मीन हिस्सा खोदने का हुक्म दिया गया, जहां पर नूरजहां और उसकी बेटी लाडली बेगम की कब्र थीं। इसके कमरे से रंजीत सिंह को जो मिला वो लाशों के 2 संदूक थे, जिनको कमरे में लोहे के कुंडों के जरिए लटका दिया गया था। कुंडे उखाड़ दिए गए और लाशों के संदूक ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिए गए, जो कि मलकाई नूरजहां की ज़बरदस्त तौहीन थी। तो अभी परमिशन मिली है और हम एक दिलचस्प जगह पे जाने लगे हैं और आपको दिखाता हूँ। उसके लिए ये बुजुर्ग हमारा साथ देंगे। अभी हम जा रहे हैं नीचे तहखाने। तो ये जी सुरंग का रास्ता है, जो कि कहा जाता है उस दौर में जो इनकी आखिरी ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पे इनके तबूतों को लोहे के कुंडों के साथ लगा के छत के साथ लटका दिया गया था। तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, कोशिश करता हूँ अगर लाइट ऑन हो सके तो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं। ये जो रास्ता था ये शेखपुरे की तरफ जाता था, ये सुरंग थी जो कि अभी बंद कर दी गई है। और दूसरा रास्ता ये है, ये किस तरफ जाता है? जहांगीर के मकबरे की तरफ ये सुरंग से यहाँ से रास्ता जाता था। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जब सूर्य गुरूब होता है तो आपके लिए क्या नजर से आती है, ठीक होता है तो उधर से आती है। तो ये जी यहाँ पे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का उस दौर के हवाले से इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था कि यहाँ पे ये जो चीज़ सामने आप देख सकते हैं, ये जो जगह है, जब सूरज सुबह तलू होता है तो यहाँ से सूरज की किरणें यहाँ तक अंदर इस कमरे में दाखिल होती हैं, और जब गरूब होता है सूरज तो ये उसके मुखालिफ साइड पे ये जो रास्ता है, यहाँ से सूरज की किरणें इस कमरे को रोशन करती थी। ये जो सामने आप देख सकते हैं, ये सामने वो दूर से आप रोशनी की किरणें देख सकते हैं। तो ये हवा के लिए एक रोशनदान, जिसे आप कह सकते हैं, ये बनाया गया था। तो ये वो छत है जहाँ पर नूरजहां का और उनकी बेटी लाडली का जो ताबूत थे वो लोहे के कुंडों के साथ यहाँ पे मौजूद थे। जब महाराजा रंजीत सिंह आए और उन्होंने यहाँ पे आके हमला किया तो यहाँ पे सुरंग को खोला गया। खोलने के बाद उन्होंने इन ताबूतों को नीचे उतार के ये जो जगह आप देख सकते हैं, ये जगह मौजूद है, और यहाँ पे इन ताबूतों को दफन कर दिया गया था। और उसके साथ हीरे जेवरात भी थे जो कि यहाँ पे लूट के ले गए, और जो उनकी लाशें थी उनको यहाँ पे तदफीन कर दिया गया। तो अभी हम बाहर दोबारा से सुरंग से जा रहे हैं। ये जी मकबरा नूरजहां पे हमें जो सबसे खूबसूरत बात देखने को मिली है तहखाने से बाहर आने के बाद, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरे पीछे आप ये 2 कब्रें देख सकते हैं। ये असल में कब्रें नहीं हैं, लेकिन कुछ उन्होंने उसकी शोमेंट कह सकते हैं आप इसको, या कह सकते हैं एक निशानदेही। इसके बिल्कुल नीचे ही नूरजहां की और उनकी बेटी की कब्रें मौजूद हैं, जो कि महाराजा रंजीत सिंह ने आके उन्हें दफन किया था। तो इसके ऊपर एक निशानदेही की गई है। महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पे आए थे तो उनको यहाँ पे जो पत्थर लगा हुआ था उस दौर में, सुरंग पत्थर और संगे मरमर, और उनके मुख्तलिफ नाम थे वो यहाँ पे लगे हुए थे। उसको इतने ज़्यादा पसंद आए, उसने इस मकबरे से वो पत्थर उतरवा दिए, यहाँ से उखाड़ दिए, और उनको लेके इंडिया में जहाँ पे उसका अपना किला वगैरह था वहाँ पे जाके उसने लगवा दिए थे। तो अभी हुकूमत की जानिब से आप कह सकते हैं एक अहसन कदम है, जो आप ये देख सकते हैं
यहाँ पे ऊपर काम किया जा रहा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अगर आप इस जाने को देखें तो बहुत से पत्थर मौजूद हैं, बहुत से पत्थर जो अभी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा तो बता रहे थे ये हाथों के इस्तेमाल से, बिल्कुल हैंडमेड से ये चीज़ें दोबारा से तमीर की जा रही है और दोबारा से इनको बना के यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आप चीज़ें देख सकते हैं, मकबरे की ये हालत हो चुकी थी और ये भी आप कोने में देख सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन वालों से मैंने थोड़ी सी मालूमात ली तो मालूम हुआ कि तकरीबन 4 साल के अरसे से यहाँ पे दोबारा से काम शुरू है, इसको दोबारा से बनाने का काम शुरू किया गया हुआ है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ पे ही इनको डिज़ाइनिंग जो इनकी थी वो की जा रही है, हाथों से ही बनाया जा रहा है और दोबारा से इस पर लगाया जा रहा है। 4 साल काम को स्टार्ट हुए हो चुके हैं और अभी मज़ीद 2 साल दरकार हैं इसके लिए। जी ये पत्थर यहाँ पे मौजूद है और ये जो पत्थर है आपको अगर मैं दिखाऊं कहाँ पे इसमें इस्तेमाल होना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जगह जो खाली है यहाँ पे इसको लगाया जाएगा। तो नीचे जो उसकी दीवार है जो ईंटों से बनाई गई थी उस दौर में वो मौजूद है और यहाँ पे इसको लगा के इनको फिट किया जाएगा और फिट करने के बाद इसकी मुकम्मल एक जो फिनिशिंग होगी वो हो जाएगी। और अगर हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।